अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वस्सना वल बक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना उस अजीम मालिक व मौला के लिए जो ज़मीन की तहों में बसने वाली मखलूक के दिलों की धड़कन को सुनता है और उन्हें रिज़्क़ देता है। दुरूद व सलाम उस अजीम लारे महबूब की बारगाह में जो हरम मदीना में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह की तौफीक से हमारा दुरूद व सलाम सुनते भी हैं और हमें देखते भी हैं। सामने तशाम हम सब मोहतरम मोहम्मद जमशेद साहब के वालिद मरहूम के रूह के इस अलह सवाब के लिए महफिल है, उसमें हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ बहुत ही प्यार करने वाले बरादर मोहतरम मोहम्मद इकबाल ताहिरी साहिब, जिनसे एक दरीना ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया, मैं उनके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो गया। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। अल्लाह ताला मेरे इस भाई को सलामत रखे, इनका दीन और दुनिया बेहतर बनाए। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि ये दोस्त आगे तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ तक तो आ जाएं ताकि पीछे आने वाले दोस्तों को परेशानी ना हो। मुझे जो हुक्म मिला है वो वालिदैन है और वालिदैन में खुसूस बिलखुसूस वालिद। तो आज की गुफ्तगू का ताल्लुक वालिदैन है और उसमें भी खुसूस बिलखुसूस वालिद की शान पे गुफ्तगू करूँगा। जो आयत मुक़द्दसा मैंने पढ़ी है इसका तर्जमा समात फरमाएं। आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने हम सब के लिए कितनी इज्जत रखी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं है। हकीकी इबादत का महवर व मरकज सिर्फ अल्लाह है। मैं जुमला एक और अर्ज कर देता हूं क्योंकि मैं सुन्नी हूं, अपने अकीदे की तर्जमानी करते हुए कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। वो बंदा जितना भी बड़ा हो, किसी भी सूरत में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। मेरे शेख तरीकत ने लिखा, अगर सजदा जायज होता तो सदीक अकबर मोहम्मद अरबी को सजदा करते, अगर सजदा जायज होता तो इमाम हुसैन आका व मौला मलजा मोहम्मद अरबी को सजदा करते। ये पता चलता है सजदा किसी सूरत में जायज नहीं है और ना ही हम सजदा करते हैं। अल्लाह ने
पहला जुमला इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू, तमाम इबादत का, तमाम नेकियों का महवर व मरकज अल्लाह है। जब ये जुमला फरमा दिया, फरमाया इल्ला मगर इजाहु व बिल वालिदैन एहसाना, लोगों सुन लो, इबादत का महवर व मरकज मैं, बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए। इल्ला मगर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। ये अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये फरमान को एक जगह पर नहीं है, कुरान में कई जगह पे ये बात आई है। कहीं फरमाया वक़दा रब्बुका, कहीं फरमाया ववस्सैनल इंसाना, कहीं फरमाया निश्कुरली वलिवालिदैक, कहीं फरमाया रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया। ये रब्बे ज़ुल जलाल ने माँ बाप का जिक्र बार बार फरमाया। इस आयत मुक़द्दसा में जितना खूबसूरत और जितना आला अंदाज रब्बे ज़ुल जलाल का है माँ बाप की शान बयान करने का, आम इंसान तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। अगर माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम इतना है तो सोचने की बात है, अरे मोहम्मद अरबी का एहतराम कितना होगा। अब तवज्जो चाहता हूं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ हुस्न सलूक। ये बात आपने और मैंने समझी कि ये मेरी माँ के लिए है, ये मेरे बाप के लिए, हम यही समझ रहे हैं, यही सोच है हमारी कि अल्लाह मुझे फरमा रहा है अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक कर, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक कर। अगर आप इसको जरा गौर से देखेंगे तो ये रब मेरी इज्जत बयान कर रहा है, मेरी बीवी की इज्जत बयान कर रहा है। हर आदमी जो आया है, अगर जवानी की बहारें आई, ज्यादातर लोगों की शादियां होती है, फिर वो मनसबे माँ बाप पे फैज होते हैं। जो आज का बच्चा है कल का जवान होगा, जो आज का जवान है कल का बूढ़ा होगा। तेरे मेरे रब ने फरमाया इबादत अल्लाह की, बंदगी अल्लाह की, मगर सुन ले मुसलमान, सुन ले मोमिन, इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, मगर जैसे फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ फरमाया इल्ला मगर सुन ले, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ हुस्ने सलूक कर। हुस्ने सलूक करना तेरा काम है, रहमत के दरवाजे खोलना अल्लाह का काम है। आगे अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्युं वला तनहर। अब अपनी ईमानदारी से जरा गौर करना, अल्लाह मेरी माँ, मेरा बाप, आपकी माँ और आपकी बाप, अल्लाह बादशाह होकर अदब बता रहा है, मालिक होकर अदब बता रहा है। और अदब का अंदाज देके फरमाया तुम्हारे दोनों माँ बाप बूढ़े हो जाएं या दोनों में से एक, अगर तुम्हें जिंदगी में दोनों मिल जाएं बुढ़ापे में तब भी, या दोनों में से एक, तो क्या करना है? फरमाया उफ्यूं वला तनहर, खबरदार उफ नहीं करनी, झड़कना नहीं है। माँ मेरी है, बाप मेरा है, रब अदब सिखा रहा है, रब बता रहा है अरे बंदे माँ तेरी है लेकिन दुनिया में तेरा रब का रूप है, बाप तेरा है दुनिया में रब का रूप है, और रब के बाद दुनिया में अगर कोई तेरा रब है वो बाप की सूरत में है, माँ की सूरत में। जुमला जो कह रहा हूं मैं कुरान से साबित भी करूं, मैंने लफ्ज़ रब बोला है ना, मैं कुरान से साबित भी करूं। अब रब फरमा रहा है कि जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाए, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए, उफ्यूं वला तनहर, दोनों में से कोई भी हो, उफ नहीं करनी। अगर आप लोग उफ पे गौर करें
तो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, माँ बाप किसी बात का हुक्म दे, बच्चे के चेहरे का तेवर बदल जाए, चेहरा मुरझा जाए या वट पड़ जाए, समझ लो उफ हो गई, क्योंकि उसने नापसंदगी का इजहार कर दिया है। बाप ने बेटे को हुक्म दिया और बेटे ने नापसंदगी का इजहार किया। वो हुक्म कुरान और सुन्नत के मुखालिफ न था। बाप ने कहा बेटा तूने ये काम करना है, वो सुन्नत के मुखालिफ न था। बेटे का तेवर बदला, उफ हो गया। वला तनहर, तेरे मेरे रब ने फरमाया माँ मेरी है, फरमाया खबरदार बाप मेरा है, झड़कना नहीं है। क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। अब बतौरे बाप मैं कह रहा हूं, फिर मैं बेटा बनता हूं, मेरा रब मेरे बाप का अदब मुझे सिखा रहा है। उफ्यूं वला तनहर। अब हम झड़कते हैं क्या? कभी किसी को आपने अपने माँ बाप को झड़कते हुए देखा? हम हर रोज ये गलतियां करते हैं, हम हर रोज ऊंची आवाज में बात करते हैं। अब देख ले, मैं बताऊंगा रब क्या फरमा रहा है। अब आपको तसव्वुर की दुनिया में आ जाए। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बच्चे पैदा हुए, छोटा सा बच्चा होता है, अभी बच्चा बोलना नहीं सीखता। सबसे पहले तो बच्चे के माँ बाप शादी करते हैं, मियाँ बीवी दोनों की शादी हो गई, अल्लाह ने मेहरबानी की तो मनसबे माँ पे फैज हो गई, बच्चा मनसबे वालद पे फैज हो गया।